हिमाचल की सियासत च वड्डा उलटफेर क्रॉस वोटिंग तो बाद टॉस के जरिए बीजेपी के हर्ष महाजन जिते राज्य सभा की चोण। कांग्रेस के 6 विधायकों की क्रॉस वोटिंग करके हुई अभिषेक मनु सिंघवी की हार। अभिषेक मनु सिंघवी ने मनी हार, क्या क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों तो मिलिया सबक। सीएम सुखो बोले पार्टी के खिलाफ वोटिंग करने वालों ने वेचिया ईमान। राज्य सभा चोण दे विच जित तो बाद हिमाचल सरकार के खिलाफ बेभरोसगी मता लियाउण की तैयारी दे विच बीजेपी ता जवाब च सीएम सुख बोले हाले बहुमत नूं खतरा नहीं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली लोक सभा चोणां दे लई 4 उम्मीदवारों का कीता ऐलान। 3 मौजूदा विधायकों नूं दित्ती टिकट। साबका कांग्रेस एमपी महाबल मिश्रा नूं पश्चिमी दिल्ली तो बनाया गया उम्मीदवार। पंजाब दे लई भी होवेगा जल्द ऐलान। चंडीगढ़ के सीनियर डिप्टी ते डिप्टी मेयर चोण दे लई अज तो भरीआं जाणगीआं नामजदगियां। अज ते कल भरे जाणगे परचे। 4 मार्च नूं होवेगी वोटिंग। उस दिन ही आउणगे नतीजे। अज अपना अहुदा सांभणगे चंडीगढ़ के नवे मेयर कुलदीप कुमार। कल हाईकोर्ट ने अहुदा सांभण दे लई दित्ता सी हुकम। चोण दे विच प्रिजाइडिंग अफसर रहणगे मेयर। किसानां दे समर्थन दे विच उतरी पंजाब कांग्रेस। अज सूबे दे विच वख-वख थावां ते कीते जाणगे ट्रैक्टर मार्च। बाबा बकाला दे मार्च दे विच शामिल होणगे प्रधान राजा वड़िंग। पीएम नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किश्त करनगे जारी। किसानां दे खात्यां दे विच आउणगे 2-2 हज़ार रुपए। 4-4 महीनों बाद पैसे ट्रांसफर करती है सरकार। फिलौर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का दौरा करनगे मुख्यमंत्री भगवंत मान। पुलिस नूं दित्तियां जाण वालियां आधुनिक तकनीक दे नाल लैस गड्डियां नूं दिखाउणगे हरी झंडी। दोपहर 12 बजे शुरू होएगा प्रोग्राम। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। उम्मीद है तुसीं सारे खैरे दे नाल होंगे। तां खबरां दी शुरुआत करांगे सब तो पहला हिमाचल की सियासत तो, जिस दे विच कल भुचाल आउंदा नजर आया। दस दे कि राज्य सभा चोण दे विच कांग्रेस उम्मीदवार की हार हुई है, जो बिल्कुल सब नूं हैरान करदी सी। तां रोमांचक मुकाबले दे विच भाजपा दे हर्ष महाजन जिते ने और 34-34 की बराबरी तो बाद दस दी कि ड्रॉ दे नाल नतीजिਆਂ ਦਾ ऐलान होया। कह लीए कि टॉस के नाल नतीजिਆਂ ਦਾ ऐलान होया। कांग्रेस के 6 विधायकों की क्रॉस वोटिंग के नाल गेम बदलती हुई नजर आई है। क्रॉस वोटिंग करने वालियां ने अपना ईमान बेच दिता। सीएम सुखू ने बाद दे विच कहा सीएम सुखू नूं अस्तीफा देना चाहिए है। भाजपा ने मंग की और चोण दे विच अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के उम्मीदवार सन, जिन्हां दी हार हुई है। और दस दईए कि सवेर वेले ही किते ना किते ये चर्चावां शुरू हो गई सन। सोर्सिस के हवाले तो एक खबर हो गई सी शुरू कि 9 जिहड़े विधायक ने वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, पर अंत तक बाद दे विच खुलासा हुंदा है कि 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है और 3 जिहड़े आजाद उम्मीदवार सी उन्हां जिहड़े जेतू सन, यानी कि जिहड़े विधायक ने वो तिन्हां दे वल्लों बीजेपी के हक दे विच वोट भुगताई गई। जिस तो बाद 34-34 की बराबरी हुई और 34-34 की बराबरी तो बाद टॉस किया गया। तो टॉस जिहड़ा है वो बीजेपी उम्मीदवार के हक दे विच आया। ये जानकारी मिली है और बराबर वोट 34-34 होने के पश्चात जो जानकारी है उसका हम इंतजार कर रहे हैं कि पोस्टल बैलेट बराबर हुए और उसके बाद एक वोट से जीत हुई है। जो डाला गया जो पर्ची के माध्यम से वहां पर रिजल्ट डिक्लेयर करने की बात कर रही है। क्या भाजपा के कैंडिडेट जीत गया सर? जी जी, अभी टॉस यानी कि टॉस या पर्ची से किया जाएगा? हाँ बिल्कुल, अभी ड्रॉ हुआ है यानी कि 34-34 अभी टॉस अभी रिजल्ट विधिवत घोषणा होने वाली है, लेकिन उसके साथ साथ में मुझे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सर एक बड़ी खुश है जीत से। इट्स अ ग्रेट विक्ट्री और बीजेपी की विक्ट्री है भारतीय जनता पार्टी। खुश है जीत से। इट्स अ ग्रेट विक्ट्री और बीजेपी की विक्ट्री है भारतीय जनता पार्टी। ये हिमाचल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 68 में से 9 विधायकों ने सरकार के खिलाफ वोट किया और 1 साल की सरकार इतना जनमत इस सरकार के खिलाफ हुआ है कि उनके अपने विधायक उनको छोड़ करके चले गए। अर्थात वर्तमान सरकार जनमत खो चुकी, जन विश्वास खो चुकी, विधायकों का विश्वास खो चुकी। इसको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। राज्यपाल महोदय को प्रातःकाल मिला जाएगा। कल बजट है और उस बजट के अंदर वोटिंग होना है, फिर यह सरकार गिरेगी। उसके बाद आप दावा पेश करेंगे
अरे अभी तो ऐसा है कि सरकार जनमत खो चुकी है, इनको स्टेप डाउन करना चाहिए। और लोग भी आपके साथ आएंगे, अभी 6 आए हैं कांग्रेस के। बहुत सारे त्रस्त हैं। उन 9 एमएलएस को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसमें से 9 के 9 कल रात तक हमारे साथ बैठे थे, खाना खाया था, जलपान किया था, फोटोज ली थी। उसके पहले जो बार बार हमसे मिले थे, मुझसे ही नहीं, मुख्यमंत्री जी से ही नहीं, लेकिन सब एमएलए से कई आश्वासन दिए थे, और जिनमें से 3 आज हमारे साथ नाश्ता करके निकले थे। उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उनसे हमको कुछ शिक्षा मिली है, कम से कम मुझे निजी रूप से शिक्षा मिली है, मनोवैज्ञानिक शिक्षा मिली है। शाम तक कस्में जो लोग खाते थे, सुबह तक फिर कस्में खाते रहे, और जब अपना ईमान ही बेच दिया, जो विधायक चुनकर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर आया, वह 9 क्रॉस वोटिंग हुई है, जिसमें 3 तो आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। 6 जो उम्मीदवार चुनकर आए, जिन्होंने अपना ईमान ही बेच दिया, वो भारतीय जनता पार्टी को उनके क्षेत्रों में हरा कर आए हैं, और यहाँ आकर वो पार्टी की जो अधिकृत उम्मीदवार हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता, हमारे प्रसिद्ध अधिवक्ता, हिंदुस्तान के सबसे लीडिंग लॉयर, उनके खिलाफ उन्होंने वोट दिया। तो क्या लगता है आपको कि वो नाराजगी का वोट था? वो तो एक ही चीज़ का वोट होता है, जिसकी जानकारी आपको मेरे से ज़्यादा होगी, जिस प्रकार की आप जानकारी रखते हैं। अब वो हिमाचल की संस्कृति में ऐसा नहीं था। हिमाचल की संस्कृति में जो जिस पार्टी से चुनकर आता था, उसमें विरोधाभास रहता ही है, लेकिन जब वो चुनकर आए तो उन्होंने अपना वोट को बदला है, अपने ईमान को बेचा है। इससे आगे मैं क्या कहूँ, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हिमाचल की जनता इस प्रकार की संस्कृति की आदी नहीं है। ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ 2 ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ क्रॉस वोटिंग की गई है, यानी कि सीधे तौर पर सीएम सुखो भी ये कह रहे हैं कि ईमान बेच दिता गया है विधायकों के वालों, और कुल मिला के भाजपा मंग कर रही है कि सरकार जिहड़ी है उसके खिलाफ उन्हें बेभरोजगी मता लियाना चाहिए। सरकार जिहड़ी है उसनूं रहण दा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो विधायकों का विश्वास खो चुके हैं। तो जिस तो बाद हुण ऑब्जर्वर नियुक्त करती हुई कांग्रेस हाईकमान नजर आई है। 2 ऑब्जर्वर नियुक्त किए ने, डीके शिव कुमार ने और भुपिंदर सिंह हुड्डा ने। तो दोवें वड्डे आगू ने जिन्होंने ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया। दस दईए कि जिस तरीके की पिक्चर बनती हुई नजर आई है, और ये तस्वीर विखा रहे हैं तुहानूं किस तरीके का भाजपा के वर्करां का जोश है। ये जानकारी मिली है, और बराबर वोट 34-34 होने के पश्चात जो जानकारी है उसका हम इंतजार कर रहे हैं कि पोस्टल बैलेट बराबर हुए, और उसके बाद एक वोट से जीत हुई है। जो डाला गया, जो पर्ची के माध्यम से वहां पर रिजल्ट डिक्लेयर करने की बात कर रही है। क्या भाजपा के कैंडिडेट जीत गया सर? जी जी, अभी टॉस यानी कि टॉस या पर्ची से किया जाएगा? हाँ बिल्कुल, अभी ड्रॉ हुआ है, यानी कि 34-34 अभी टॉस, अभी रिजल्ट विधिवत घोषणा होने वाली है, लेकिन उसके साथ साथ में मुझे जो जानकारी मिली है उसके बता दीजिए। सर एक बड़ी कंप्लीट हुई है, ये जानकारी मिली है, और बराबर वोट 34-34 होने के पश्चात जो जानकारी है उसका हम इंतजार कर रहे हैं कि पोस्टल बैलेट बराबर हुए। उसमें एक ये हो सकता है कि आज जो स्पीकर है विधानसभा के, जो अध्यक्ष है कुलदीप सिंह पठानिया, उनकी भूमिका बढ़ जाती है। देखिए, आपको ध्यान होगा पिछले कल जो सदन के भीतर कटमोशन के दौरान एक व्हिप जारी किया गया था कांग्रेस विधायक दल की तरफ से, सचेतक की तरफ से, हालांकि सचेतक नहीं है, लेकिन एक व्हिप जारी किया गया था पार्टी की तरफ से सभी विधायकों को। उसमें ये 6 विधायक जो है मौजूद नहीं थे। तो एक स्थिति तो ये बन सकती है कि इन 6 विधायकों पर अगर कार्रवाई की जाती है, या इन्हें किसी तरह का जो है व्हिप की उल्लंघना
का इन्हें दोषी पाया जाता है तो हो सकता है कि इन्हें निलंबित किया जा सकता है। ये एक संभावना बन सकती है, या पार्टी से निष्कासन की कोई बात हो सकती है। एक संभावना जो है, इन्हें सदन से निलंबित किया जाता है तो अगर प्रस्ताव पर मतदान होता है तो उस सूरत में जो बहुमत है 68 का वो थोड़ा कम हो जाएगा, उसमें 6 आप कम कर दीजिए तो ये 62 का आंकड़ा हो जाता है। तो ऐसे में एक स्थिति है कि सदन के भीतर स्थिति जो है संभाली जा सकती है। ये जो है अभी थोड़ा इसमें समय लगेगा। कल बजट पारित होना है। देखिए, अगर बजट पास नहीं होता है तो आप जानते हैं कि सरकार स्वतः ही गिर जाएगी। तो कांग्रेस के बिल्कुल रणबीर आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠਣਗੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਸੁੱਖੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਔਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ VOTING ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ VOTING ਹੋ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ BJP ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ठाकुर नालागढ़ से विधायक हैं, इन्होंने अपना वोट किया था। इंद्रदत्त लखनपाल विधायक है बड़सर से, इन्होंने कांग्रेस की तरफ से क्रॉस वोटिंग की थी। होशियार सिंह निर्दलीय विधायक है देहरा से। देवेंद्र भुट्टो हैं कांग्रेस के विधायक बंगाणा से, इन्होंने भी क्रॉस वोटिंग की थी। और चैतन्य ठाकुर कांग्रेस के विधायक गगरेट से हैं, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी। और निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा ने भी हमीरपुर से आते हैं। तो ये वो चेहरे हैं जिन्होंने एक तरह से कांग्रेस का खेल बिगाड़ा और बीजेपी का खेल एक तरह से बना दिया। तो इन विधायकों ने पाला बदला था, क्योंकि निर्दलीय विधायक एक तरह से इनका समर्थन बाहर से ही लेकिन कांग्रेस के साथ था, सरकार के साथ था। लेकिन राज्यसभा की जो सीट के लिए चुनाव हुआ था उसमें इन्होंने पाला बदला। और ये 9 चेहरे जो बारी बारी से आपके टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं, इनके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि इन्होंने ये कल का जो पूरी घटनाक्रम थी उनमें यही 9 चेहरे एक तरह से छाए हुए थे। और हरियाणा के पंचकुला के एक रेस्ट हाउस में ये रहे थे। और उसके बाद जब रिजल्ट आ गया उसके बाद इनकी एक तरह से वापसी हुई थी। कांग्रेस के 6 विधायक जो एक तरह से नाराज बताए जाते हैं, इनकी अपनी नाराजगी है। आज अब इस पर मंथन होगा कि इन विधायकों को लेकर क्या कुछ फैसला होता है। लेकिन कल की जो बाजी थी वो बीजेपी ने मारी है। और बीजेपी के जो उम्मीदवार थे राज्यसभा के हर्ष महाजन, उन्होंने जीत हासिल की है। रणबीर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। रणबीर, एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा, मेरी आवाज अब तक आ रही है? जी जी रणबीर, देखिए जो घटनाक्रम कल हुआ वो तो हुआ, बीजेपी उसमें एक तरह से 20 साबित हुई है कांग्रेस के मुकाबले में, उसका उम्मीदवार जीता है। विक्रमादित्य सिंह की भी चर्चा यहां पर हो रही, क्योंकि कल जब सीएम सुक्खू और अभिषेक मनु सिंघवी पीसी कर रहे थे वहां पर भी विक्रमादित्य सिंह नहीं दिखे थे उस पीसी में। और आज कहा जा रहा है कि विक्रमादित्य सिंह अलग से 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कल की पूरी घटनाक्रम पर वो चर्चा करेंगे। तो विक्रमादित्य सिंह के कल ना होने से और आज की पीसी को लेकर क्या कुछ अपडेट मिल रही है? जी हाँ, देखिए, वोट करने जरूर विक्रमादित्य सिंह आए थे। उसके बाद वो काफी देर तक विधानसभा में रहे, उसके बाद वो वहां से चले गए थे। शाम को परिणाम घोषित हुआ, देर शाम को। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है मुख्यमंत्री और अभिषेक मनु सिंघवी की हुई। काफी सारे विधायक वहां पर मौजूद थे, मंत्री मौजूद थे, CPS मौजूद थे, लेकिन विक्रमादित्य सिंह वहां पर मौजूद नहीं थे। उसके बाद ये जानकारी आई कि विधानसभा में काफी देर जो है स्पीकर के साथ चर्चा हुई है। जो कांग्रेस के विधायक है, मंत्री, उनकी बैठक हुई है। उसके बाद शिमला में एक निजी होटल में मुख्यमंत्री अपने सिपह सलारों को लेकर गए, वहां पर लंबी बैठक हुई है। उसके बाद मुख्यमंत्री देर रात फिर वापस जो है विधानसभा आए और फिर उसके बाद होटल सिसिल आए, जहां पर कांग्रेस के जो हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी है राजीव शुक्ला, उनके साथ बैठक हुई है। भूपेश बघेल भी वहां पर मौजूद थे, ऐसी जानकारी निकल कर आई है। विक्रमादित्य सिंह से किसी तरह की बातचीत नहीं हुई, लेकिन जो सूत्र ये बता रहे हैं कि आज 10 बजे विधानसभा में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कोई
बड़ा ऐलान उनकी तरफ से भी किया जा सकता है, पार्टी आला कमान की तरफ से, पार्टी आला कमान से कोई बड़ी मांग की जा सकती है। और ये भी हो सकता है कि जो विधायक नाराज चल रहे हैं, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, उनका समर्थन वो कर सकते हैं। कोई बड़ी बात विक्रमादित्य सिंह आज कह सकते हैं। न्यूज 18 के पास ये पुख्ता खबर है कि विक्रमादित्य सिंह सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और थोड़ी देर में इसकी जानकारी भी निकल कर आएगी। तो रणबीर, यानी कांग्रेस की मुश्किलें लगातार एक तरह से बढ़ रही है। विक्रमादित्य सिंह पर भी एक तरह से सस्पेंस बना हुआ है कि उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बड़ा ऐलान किया जा सकता है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो बीजेपी लगातार अपने खेमे को, क्योंकि रणबीर कल की अगर हम बात करें घटनाक्रम की, जिसमें सरकार बनाने की बात कही जा रही थी, बीजेपी ने तो ये कहा था कि वो अभी एक तरह से सरकार बनाने की उसमें नहीं है, लेकिन पूरे तौर से बीजेपी मना भी नहीं कर रही है, क्योंकि अब पूरा मामला डिजिट का है और बराबरी का मामला है। अब जी हाँ, भाजपा ने मना भी नहीं किया है, लेकिन बड़ी बात इसमें यह भी हो जाती है कि सरकार बनाने की स्थिति में भाजपा इसलिए भी अभी नहीं है क्योंकि 3 निर्दलीय विधायकों का साथ लिया जाता है, तो उनकी संख्या 28 हो जाती है। और 28 के बाद जो संख्या है 35 का जो आंकड़ा है, 8 और विधायक चाहिए है। आप उनको जोड़ लीजिए, लेकिन भाजपा जो है ऐसा कच्चा काम फिलहाल नहीं करेगी, वो पक्का काम करेगी। जो जानकारी अभी निकल कर आई है, कुछ विधायकों ने नाम तक सुझा दिया है पार्टी आला कमान को। खबरें तो ये निकल कर आ रही है कि 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे विधायक हैं जो सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री पद पर नहीं देखना चाहते। कांग्रेस से कोई नाराजगी नहीं है, तो ऐसे में भाजपा रिस्क नहीं लेगी। और साथ में ये भी बड़ी बात है कि अगर 1 दर्जन से ज्यादा विधायक ये कह रहे हैं, तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास भी विधायक हैं। तो ऐसे में बात कैसे बनेगी, ये सबसे बड़ी बात अब पार्टी आला कमान पर है। पार्टी आला कमान किस तरह से इस संकट से निकालेगा पार्टी को। हिमाचल में जो सरकार है उसे कैसे बचाया जाए, क्योंकि अगर ये टसल बढ़ती है दोनों के बीच, अगर विधायक जो पहले से ही कांग्रेस धड़ों में बटी हुई है, तो ऐसे में स्थिति को संभालना मुश्किल होगा। लेकिन बड़ी बात इसमें ये है, जो आज जो कांग्रेस की स्थिति हुई है, पिछले कल जो स्थिति हुई है, इसके लिए कांग्रेस पार्टी आला कमान खुद जिम्मेदार है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद जिम्मेदार है। ये जिन विधायकों को आज आ रहा है, उन पर कई लांछन लगाए जा रहे हैं। ये वो विधायक हैं जो लगातार पिछले 5-6 महीने से अपनी बात कह रहे थे, लगातार नाराज चल रहे थे। इन्होंने पार्टी के कार्यक्रमों में अपनी बात कही है, सरकार के कार्यक्रमों में बात कही है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक ULO एजुकेशन, मोगा, इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड इमिग्रेशन कंसल्टेंसी। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक ULO एजुकेशन, मोगा, इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड इमिग्रेशन कंसल्टेंसी।